कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 27वीं तरमीम की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। नून लीग 125, पीपल्स पार्टी 74, MQM के 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान इत्तेहाद का हिस्सा। मुस्लिम लीग ज़िया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 अरकान इत्तेहाद में शामिल। 4 आज़ाद अरकान भी कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ। अपोजिशन अरकान की तादाद 89 हो गई। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। दहशतगर्दी असर हाजिर के बड़े चैलेंजेस में से एक है। वाना और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म साद डार का बैनुल पार्लिमानी व स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी चाहे किसी भी शक्ल में हो काबिल मजम्मत है। चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें ज़रूरी हैं। आज पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। कौमों के दरमियान मुकालमे से ही अमन, सलामती और तरक्की मुमकिन है। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। मुल्क दुश्मन अनासर को सख्त पैगाम। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम। दुश्मनों को कुचल दिया गया। खारिज की सफ़े तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ताकतवर जवाब दिया गया। एक खुदकुश के अलावा 4 हमला आवर हलाक। कैडेट्स महफूज। कॉलेज पर हमला आवर होने वालों को निशान इबरत बनाया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन नहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाना कैडेट कॉलेज पर हमले करने वाले खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया। खारिज एक इमारत में छुपे थे जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर थी। पाक फौज की वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मुहतात और कामयाब मौसर कार्रवाई। इंतजामी हेडक्वार्टर वजीरिस्तान में मौजूद सहाफ़ी ने बताया कि पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई महारत और दिलेरी से दहशतगर्दों को घेरे में लिया। भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का इस्लामाबाद कचहरी के करीब खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने कचहरी में दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। सड़क से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिला। धमाके की CCTV फुटेज जारी। तहकीकात शुरू। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स बंद। बार की जानिब से वकला, साइलिन और क्लर्क्स को कचहरी में न आने की हिदायत। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान मुलव्वस निकले। खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान की मिली भगत बेनकाब। धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। सोशल मीडिया पर सुबह से बाज़गश्त थी। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। धमकी आमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर दिए गए। लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गईं। अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बरतानी हाई कमिश्नर की भी धमाके की मजम्मत। जेन मेरिट ने कहा कि तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन, चीन और कतर की भी इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दहशतगर्दी के मुर्तकिब अनासर को हर हाल में इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बंदू में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 इंतहाई मतलूब टारगेट किलर्स मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलाह और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के 2 साथी भी फरार। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त फजलुल्लाह और फैजुल्लाह और सफीरुर रहमान के नाम से हुई।
भारत के गोदी मीडिया पर बैठे मोदी नवाज एंकर पर्सन कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगे। गोदी मीडिया पर बैठे एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी कश्मीरी मुसलमान रहनुमाओं के खिलाफ नफरत फैलाने में मसरूफ कहा। भारत के तालीम याफ्ता मुसलमान मुल्क दुश्मन हैं। उमर अब्दुल्ला को मुनाफिक करार देते हुए बोले कि इन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वाइट कॉलर जिहाद जैसे अल्फाज का बार बार इस्तेमाल कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफरत का बयानिया तैयार करने की वाज़ेह मिसाल है। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले में 6 रन से हरा दिया। मेहमान टीम 300 रन हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ के 61 रन देकर 4 शिकार, फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। टेस्ट सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा।